Let us come to the next topic, an interesting topic. Very often देखने नहीं मिलता, ब्रीफ छोटा सा नॉलेज लेकर के खत्म करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिकली बहुत कम यूज में आता है. पुटेबल इंस्ट्रूमेंट. पुटेबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब हुआ कि हम किसी से पैसा लिए, मान लो हम ए लिमिटेड, हम किसी से पैसा ले लिए, इंस्ट्रूमेंट एक, जब भी सामने वाला बंदा होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मेरे सामने इंस्ट्रूमेंट को पुट कर देगा, यानी रख देगा, बोलेगा मेरे को पैसा वापस चाहिए, मुझे पैसा वापस देना होगा. सो दैट काइंड ऑफ राइट अगर किसी इंस्ट्रूमेंट होल्डर के पास हो कि ही कैन पुट द इंस्ट्रूमेंट बिफोर द ड्यू डेट and I have to make good the payment, I have to make the payment, then the instrument will be called putable instrument. Definition एक बार मैं read करता हूं, आप देखिए. A putable instrument includes a contractual obligation for the issuer to repurchase or redeem the instrument for cash or other financial asset on exercise of the put. सामने वाला जब बोलेगा पैसा दो, मुझे पैसा देना पड़ेगा. So characteristic के हिसाब से it is a financial liability. सो आप जनरली मान के चलिएगा, ऑल पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स आर फिनेंशियल लायबिलिटीज. दे आर नॉट इक्विटीज, दे आर फिनेंशियल लायबिलिटीज. बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक देखिए ना, सामने वाला रखा, मुझे पैसा वापस देना पड़ेगा, इट इज फिनेंशियल लायबिलिटी. लेकिन अगर किसी पुटेबल इंस्ट्रूमेंट में ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक को, पहले तो इस तरह के पुटेबल इंस्ट्रूमेंट इंडिया में इश्यू नहीं होते, ग्लोबली ये सब चीजों का चलन है, इंडिया में कम है या नहीं के बराबर है, बट स्टिल इंडिया 109 डिस्कस करता है. मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, तो आई एम जस्ट टेकिंग अ फ्यू मिनट्स ऑफ योर्स. इफ द पुटेबल इंस्ट्रूमेंट हैज ऑल द फॉलोइंग फीचर्स देन इट विल बी क्लासिफाइड एज इक्विटी. क्या क्या फीचर होने से इनको इक्विटी बोलेंगे? वन, होल्डर को, जो भी पुट वाला हो और इंस्ट्रूमेंट वाला होल्डर है, ही इज एंटाइटल्ड टू प्रो रेटा पेमेंट ऑफ द एंटिटीज नेट असेट्स. उस दिन कंपनी का जो नेट असेट रहेगा उतना ही पेमेंट मिलेगा. टू, द इंस्ट्रूमेंट इज सबऑर्डिनेट टू ऑल अदर इंस्ट्रूमेंट. वो सबसे कमजोर इंस्ट्रूमेंट है, उसके पास और किसी भी तरह का राइट वाइट वगैरह नहीं है, वीकेस्ट इंस्ट्रूमेंट है. 3, उसको जो टोटल एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है वो मेरी प्रॉफिट के हिसाब से ही बदलेगा. हम अगर प्रॉफिट कमाएंगे तो उसको पैसा ज्यादा मिलेगा, हमको अगर लॉस होगा तो उसको पैसा कम मिलेगा. बिकॉज इफ आई विल बी इनकरिंग लॉसेस, माई नेट असेट विल गो डाउन, एंड इफ माई नेट असेट विल गो डाउन, ही विल रिसीव लेस कैश. तो दैट मीन्स ये तो इक्विटी वाला ही कहानी हो गया ना. लॉस होने से लॉस में वो शेयर कर रहा है, प्रॉफिट होने से प्रॉफिट से उसका नेट असेट बढ़ जा रहा है, उसको पेमेंट ज्यादा मिलेगा, बिकॉज व्हाट ही विल गेट इज द नेट असेट. तो उसका अगर पैसा मिलना मेरे प्रॉफिट लॉस, मेरे चेंजेस इन दी एसेट वैल्यू पे डिपेंड करता है, तो उस तरह का पुटेबल इंस्ट्रूमेंट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कहला सकता है. बट तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स, 1, यू आर एंटाइटल्ड टू नेट असेट पेमेंट. 2, you are the most subordinate. 3, your net asset value will go up and down if my profits or losses or my value of assets go up and down. एक दो एग्जाम्पल है पुटेबल इंस्ट्रूमेंट पे. आइए मैं देखता हूं कितने एग्जाम्पल है. एक ही है, यस, ओनली वन. चेक. ABC Limited has 2 classes of putable shares, class A, class B. On liquidation, Class B is entitled to a pro rata payment. Very good. Pro rata share of the entity's net assets. Very good. Equity. Up to a maximum of 100 lakhs. Sorry, no equity. Up to a maximum of 100 lakhs. Class B को बोले मेरी कंपनी का नेट असेट का पैसा तुमको देंगे, लेकिन तुमको 100 लाख से ज्यादा पैसा नहीं देंगे. तो अगर नेट असेट का वैल्यू 1500 लाख हुआ, 15 करोड़, आपको सिर्फ 1 करोड़ ही मिलेगा. तो सर फिर मेरे को तो इक्विटी नहीं बोल सकते, मैं तो लायबिलिटी ही हो गया, क्योंकि इक्विटी होने से तो जितना नेट असेट वैल्यू बढ़ेगा मेरा पेमेंट भी उतना होना चाहिए. ट्रू. आपका पेमेंट को कैप कर दिया गया,
लायबिलिटी के पेमेंट को कैप किया जाता है, इक्विटी के पेमेंट को कैप नहीं कर सकते आप. आगे, there is no limit to the right of class A shareholder to the share of the residual asset on the liquidation. Examine the nature of the financial instrument B. Is it an equity? No. B is not an equity, it is a liability. Check the answer. B cannot be classified as equity.